हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज। आज इस किताब की समरी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उसका नाम है 10 Days to Faster Reading और इसके मुसन्निफ हैं एबी मार्क्स। इस किताब के पढ़ने से आपको अपनी पढ़ने की महारत को मौजूदा सदी में लाने में मदद मिलती है। यहाँ तक कि अगर आपने इब्तदाई स्कूल के इख्तिताम पर हम में से बेशतर की तरह इस महारत की नशोनुमा बंद कर दी है, तो क्या आप अब भी पढ़ते हैं? 10 दिन के अरसे में ये किताब आपको पढ़ने के मुख्तलिफ तजर्बात करने की तरकीब देती है। लिहाजा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पढ़ने में दिल लगाने के लिए आपको कौन सी बुरी आदत को छोड़ना होगा, कौन सी अच्छी चीजें आपको मदद करेंगी और पढ़ने की कौन सी तकनीक आपने पहले ही हासिल की है। चाहे आपको लगता है कि आपके पास मुनासिब वक्त में पढ़ने के लिए वक्त, तवज्जो या मेमोरी की कमी है, तो ये किताब आपको इस सोच से बाहर निकलने के लिए मदद देती है। आपको एक बेहतर पढ़ने वाला बनने में मदद फराहम करने के लिए मुसन्निफ की तरफ से इस किताब में 3 असबाब ये हैं। सब कुछ न पढ़ें, अच्छी चीजों का चुनाव करें और पहले कुछ सवालात पूछें। दूसरे नंबर पर जो कुछ आप पढ़ते हैं पहले उसका जायजा लें और आखिर में जुमलों को बिना पढ़े समझने के लिए अहम मतलूबा अल्फाज पर तवज्जो दें। तो सबसे पहले इन 2 सवालात को पूछकर जो कुछ आप पढ़ते हैं उस पर पाबंदी लगाएं। बिल्कुल इसी तरह जैसे सही पैदावारी सलाहियत हर चीज को करना नहीं है, बल्कि तेजी से काम करना है। एक भरपूर पढ़ाकू का मतलब ये नहीं कि आप सामने आने वाली हर चीज को पढ़ें। मजीद पढ़ने का आसान तरीका ये है, जिस चीज की जरूरत नहीं उसे कम पढ़ें। पढ़ना दिमाग के लिए ग़िज़ा है और जिस तरह अच्छी ग़िज़ा से आप अपने खाए हुए की जिम्मेदारी उठाते हैं, इसी तरह आपको अपने दिमाग में जो कुछ डालना है उसके लिए भी आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। मुसन्निफीन आपको एक ट्वीट से ज्यादा लंबा कुछ भी पढ़ने से पहले अपने आप से 2 अहम सवालात पूछने का मशवरा देते हैं। आखिर मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ? मुझे यहाँ मौजूद मालूमात की जरूरत क्यों है? पहला सवाल आपको ये मालूम करने में मदद फराहम करता है कि क्या आप सिर्फ किसी और की दरखास्त पर पढ़ रहे हैं या आपकी अपनी ख्वाहिश है कि मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा सवाल ये है, आया आप जो पढ़ रहे हैं उसको वाकई अमली जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे। सबक नंबर 2, जायजा के लिए हर इस चीज को एक सब्जेक्ट दें। ये काफी हो सकता है। ये तरीका अफसाने की किताबों के लिए नहीं होगा, लेकिन गैर अफसानवी हर नसरी चीज के लिए ये बहुत मदद देता है। किसी किताब या मजमून के बारे में एक जायजा लेने से आपको इस किताब की मुकम्मल तस्वीर या कहानी का बेहतर अंदाजा होगा और पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन से हिस्से पहले पढ़ना मुनासिब होंगे। बिल्कुल इसी तरह आपको हर वो चीज पढ़ने की जरूरत नहीं जो आपके हाथ में होगी। आपको सिर्फ वो सब कुछ पढ़ने की जरूरत है जो आप पढ़ने का फैसला करते हैं। उन्वान, पेशे लफ्ज और मतन पढ़ें। उसके बाद इंडेक्स को देखें। इसके बाद अबवाब के जरिए सुर्खी और ज़िली इनवानात को देखें। पैराग्राफ या अबवाब का पहला जुमला पढ़ें जो दिलचस्प मालूम होता है। ऐसा करने के बाद आपको जो कुछ आने वाला है उससे पहले ही आपको इसका बखूबी अंदाजा हो जाएगा। मुसन्निफीन के मुताबिक जायजा आपको 40% तक की मालूमात फराहम कर सकता है और बाज़ औक़ात बस इतना ही आपकी जरूरत होता है। सबक नंबर 3, जुमलों को बिना पढ़े समझने के लिए अहम मतलूबा अल्फाज पर तवज्जो दें। क्या आप मज़कूरा पूरे सबक को, अगर आपके पास ये एक तहरीरी फॉर्म में हो, देख सकते हैं और फौरी तौर पर एक जुमला भी पढ़े बगैर मुझे बता सकते हैं कि इस पूरी समरी का बुनियादी नतीजा क्या है? ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने इंतहाई अहम अल्फाज का चुनाव किया है। सिर्फ सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में एक झलक डालकर आप फौरी तौर पर पहचान लेंगे कि टॉपिक, पेश लफ्ज या फिर समरी, बैक फ्लिप टेक्स्ट और इंडेक्स को देखने से ही आपको किताब की एक उम्दा समरी मिल सकती है। आमतौर पर हमारी आंखें पढ़ते हुए इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन मतलूबा अल्फाज के मुस्तकिल सिलसिले को पढ़कर आप ज्यादा रवानी से पढ़ सकते हैं। ये मतलूबा अल्फाज अक्सर 3 हर्फ से ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए और जुमले के मुकम्मल माने रखने चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, आज की इस किताब की मुख्तसर सी समरी उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत एंजॉय की होगी। ऐसी ही बुक समरीज को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिए।